अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने ना सप्लीमेंट्री 9th क्लास की पहली क्लास है। तो इसमें मैंने आपको इजी मार्क्स करवाने हैं, यानी कि जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही करवाऊंगा और इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं होना। आपके लाहौर बोर्ड की तैयारी करवा रहा हूँ और ये आपके पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए इक्वली वैलिड है। ठीक है, पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए इक्वली वैलिड है और बेसिकली हम तैयारी कर रहे हैं लाहौर बोर्ड की। आज डे 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हमने क्वेश्चन नंबर 3 चूज़ किया है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका करेंगे, क्या नाम है उसका, लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे और लास्ट पे थ्योरम करेंगे। ठीक है, लास्ट पे एमसीक्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट पे एमसीक्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो आपके पास चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 जो है 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है बोर्ड के पेपर का, क्वेश्चन नंबर 3 है बोर्ड के पेपर का। चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10 में से बनता है, 6, 7, 8, 9, 10 से बनता है। तो ये हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इसका मैं एक दफ़ा आपको पैटर्न बता देता हूँ। 75 मार्क्स का पेपर आना है आपके। कितने मार्क्स का पेपर आना है? 75 मार्क्स का पेपर आना है। ठीक है, आपके पास 9 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक। पहला क्वेश्चन है आपके पास एमसीक्यू, क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन है। 9 पार्ट्स आते हैं, 9 में से 6 करने होते हैं। यहाँ पे 15 एमसीक्यू आते हैं, 9 पार्ट्स आते हैं, 9 में से 6 करने होते हैं। और ये आपके पास चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे लिख रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 में से बनता है। ठीक है, चैप्टर 1 में से आपके पास हर चैप्टर में से दो दो क्वेश्चन आते हैं। 1 में से भी दो, 2 में से भी दो, 3 में से भी दो, 4 में से भी दो, 5 में से एक आता है। टोटल 9 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 9 क्वेश्चन आते हैं। फिर इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन ये भी होता है। 9 आते हैं, 9 में से 6 करने होते हैं आपके पास। और ये आपके पास इसी तरह चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 में से बनता है। सेम एज इट इज। आप चैप्टर 6 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बकाया सब में से दो दो, बकाया सब में से दो दो आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। 9 आएंगे, 9 में से 6 करने होंगे, 9 में से 6 करने हैं। सेम इसी तरह ये आपके पास चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17 में से आएगा। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 में से आएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें से चैप्टर सब में से तकरीबन एक एक आता है, एक एक एक। इसमें से दो आएंगे, इसमें से एक आएगा, इसमें से दो आएंगे। 5 और 4, 9, ये आपके पास बनते हैं इस तरह। सब में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। चैप्टर 17 और चैप्टर 15 में से दो शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका ए पार्ट, दो पार्ट होते हैं, ए बी पार्ट होता है। पहला पार्ट आपका चैप्टर 1 में से बनेगा, दूसरा पार्ट आपके पास चैप्टर 2 में से बनेगा। इसका ये एक्सरसाइज 1.6 में से आएगा, एक्सरसाइज 1.6 में से आएगा। और ये आपके पास नॉर्मली एक्सरसाइज 2.4 और या 2.7 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 7 आएगा। 2.76 का क्वेश्चन नंबर 7। या रिव्यू में आपके पास 3 क्वेश्चन है, उनमें से आ जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन है, उनमें से आ जाता है। वो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें आप देख लीजिएगा। और हमने एक और लॉन्ग क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करना है चैप्टर 6 का, लॉन्ग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करना है। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 7, 8, 9 हमने अटेम्प्ट, 7, 8 हमने अटेम्प्ट नहीं करना और 9 हमारे पास थ्योरम है, वो हमने कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है, इसमें आपके पास ए बी पार्ट है। ए बी पार्ट आपके पास चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 में से बनेगा।
3 का आपके पास एक्सरसाइज नंबर 3.4 में से बनता है नॉर्मली, और इसका जो बी पार्ट है एक्सरसाइज 4.2 में से बनता है या 4.4 में से आ जाता है। ये दो एक्सरसाइज हैं जिनमें से आपके पास टोटल 6 एक्सरसाइज आप तैयार कर लें तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। ठीक है, टोटल 1.6, 2.4, 2.6, 2.6 का भी सिर्फ एक क्वेश्चन, ठीक है, 3.4, 4.2 कंप्लीट है, और 4.4 का भी आपके पास दो क्वेश्चन है इसके भी। ठीक है, वो आप तैयार कर लें, आपके लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, चलें अब और एक आपने क्वेश्चन नंबर 9 करना है। बकाया नहीं मैं आपको बता रहा कि क्या करना है, क्योंकि हमने वो अटेम्प्ट नहीं करना है। हमारा ये पेपर इसी से हमारा 75 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो जाता है, कोई एक नंबर भी मिस नहीं होता। ठीक है, फिर भी पर हमने क्या करना है, हमने पास करने के लिए करना है, और कम से कम हमने 50 नंबर लेने हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्या नाम है इसका, एक थ्योरम है, वो चैप्टर 12 और 16 में से आता है। चैप्टर 12 और 16 में ऐसे आता है, दोनों में से किसी एक चैप्टर के हम थ्योरम याद कर लेंगे। 12 के 6 थ्योरम है और 16 के आपके पास 4 थ्योरम है। ठीक है, जो हमें इजी लगा हम उससे कर लेंगे, दोनों ही इजी है, मुश्किल दोनों नहीं है। ओके, चलें जी, आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। किससे स्टार्ट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 से, चैप्टर नंबर 6 से लेके ये इजी पार्ट्स हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना 2 है, उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो सिमिलर होते हैं, पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, इसलिए वो हम लास्ट पे करेंगे, डे 3 पे। अब डे 1 पे हम क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए कर रहे हैं, इसमें ना 6 से 7 क्वेश्चन है, वही बार बार रिपीट हो जाने हैं। 6 से 7 क्वेश्चन है, वही बार बार रिपीट हो जाने हैं। तकरीबन इसमें आपके पास गिनती के मैक्सिमम भी हुए ना, मैक्सिमम 12 से 15 क्वेश्चन है, 12 से 15 क्वेश्चन है, वही बार बार रिपीट हो जाने हैं, इसलिए ये इजी पार्ट है, ये हम कर लेते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी पास पेपर से। 2019 का पास पेपर है हमारे पास, इसमें लाहौर बोर्ड का ग्रुप 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे जी। चैप्टर 6 का ना क्वेश्चन जो इजी होंगे सिर्फ मैं वही करवाऊंगा, मुश्किल वाले क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा आपको। ठीक है, जो इजी क्वेश्चन है जो आपसे आसानी से हो जाएंगे वो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एचसीएफ फाइंड करना है जी आपने फॉलोइंग एक्सप्रेशन का। नहायत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपके पास दोनों तरीके करवा देता हूँ, एलसीएम भी फाइंड करना सिखा देता हूँ, एचसीएफ भी फाइंड करना सिखा देता हूँ, दोनों से आ जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा इसका, 102 एक्स वाई स्केयर जी, सेकेंड वैल्यू है इसकी 85 एक्स स्केयर वाई सी, एक्स स्केयर वाई सी, और थर्ड वैल्यू आपके पास 187 एक्स वाई जी स्केयर, एक्स वाई सी स्केयर। तो इसके हम सबसे पहले इसका हमने फाइंड करना है एचसीएफ। इससे मैं अपना दोनों चीजें सिखा देता हूँ, एचसीएफ भी और एलसीएम भी। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है अक्सर, ये अक्सर पेपर में आ जाता है, देखिएगा बार बार रिपीट हुआ होगा, नेक्स्ट यानी कि 5 साल पेपर में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ होगा। तो सबसे पहले देखिएगा इसके फैक्टर बनाते हैं जी। 102 के फैक्टर बनाए जी पहले। 102 2 पे डिवाइड किया 5 और 1 आ गया, 3 पे आपके पास करेंगे तो 17 और 17 फॉर 1, ये 102 के फैक्टर बन गए। ठीक है, फिर आपके पास दूसरा क्या है, 85 है, 85 के 5 पे 17 और 17 फॉर 1, 17 फॉर 1, और थर्ड आपके पास क्या है 187, 187 आपके पास आ जाएगा, किस पे डिवाइड करेंगे आप ये 11 फॉर 17 और 17 फॉर 1, 17 फॉर 1, देख ले 11 17 का 187 हो जाएगा। ये आपके पास इसके फैक्टर बन जाएंगे, याद कर लीजिएगा ये। ठीक है ना, अगर आपको नहीं करने आते तो आप इससे रट्टा लगा लीजिएगा, एज इट इज क्वेश्चन आ जाना है। ठीक है, चलें अब आपके पास देखिए 102 है, 102 के आपके पास फैक्टर क्या बने हैं,
2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17 एक्स वाई 2 टाइम है, 2 टाइम लिख लिया और z लिख लिया। फिर उसके बाद 85 आपके पास क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 17 और आपके पास x 2 टाइम है, y एंड z, x 2 टाइम है, y एंड z। फिर आपके पास क्या क्वेश्चन है, ये थर्ड वाली 187 11 मल्टीप्लाई बाय 17 x y एंड z 2 टाइम है। अब आपको ना दोनों चीजें फाइंड करना सिखाता हूँ, HCF एंड LCM। सबसे पहले तो HCF फाइंड करना सिखाते हैं जी। HCF में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो सब में कॉमन है, जो सब में कॉमन है वो ले लेंगे, जो सब में कॉमन है वो ले लेंगे। देखिए सब में कॉमन क्या है, देखिए 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, नहीं आएगा, 3 नहीं है, 17 है, ये देखें 17 तीनों में है, ये 17 आ गया, 17 आ गया जो तीनों में होगा 17। और बकाया आप देखें x भी तीनों में है, y एंड z, x y एंड z। सिंपल सा तरीका है, आपने देखें HCF में छोटी पावर लेनी है सब में से। आप यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो आप x की पावर 1 ले लें। यहाँ पे y की छोटी पावर, जो HCF में हमेशा छोटी पावर लेनी होती है, क्या लेनी होती है, छोटी पावर, जिसकी डिग्री कम है, सबसे छोटी डिग्री है वो ले लेंगे। HCF तीनों में हो, सब में होनी चाहिए, यानी कि जितनी वैल्यूज हैं सब में होनी चाहिए, तो फिर आपका HCF फाइंड होगा। तो यहाँ पे देखें y आ गया और यहाँ से आपके पास z स्क्वायर नहीं आएगा, z आ जाएगा। क्लियर है। अब हम फाइंड करते हैं LCM। क्या फाइंड करते हैं, ये HCF हो गया जी, आंसर है ये। मुश्किल क्वेश्चन है, आसान है, ठीक है। फिर आपके पास LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो अब आपके पास देखें इसमें क्या आएगा, इसमें एक तो आपके पास जो कॉमन फैक्टर हैं वो आ जाएंगे, जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 17 कॉमन है, ठीक है। वेरिएबल को हम नहीं, अब मैं लिख रहा, दोनों में कॉमन क्या है, 17 है। और अनकॉमन भी आ जाएंगे, क्या अनकॉमन है, यहाँ पे 2 3 रह गया, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ से क्या आ गया 5 और यहाँ से क्या आ गया 11, यहाँ से क्या आ गया 11। HCF में हमने क्या किया था, छोटी पावर लिखी थी, HCF में हमने छोटी पावर लिखी, LCM में आप बड़ी वाली पावर लिख लेंगे, जो सब में बड़ी होगी। देखें यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, क्या आ जाएगा, यहाँ पे y स्क्वायर है, y है, यहाँ पे y है, तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा z स्क्वायर, बड़ी पावर आ जाएगी। क्लियर है। तो अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर कहां पे आपके, जल्दी से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करें जल्दी से, कैलकुलेटर आपके पास होने चाहिए सबके पास। फाइव 10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जी स्क्वायर, चेक कर लें जी, यही आंसर है, ठीक है। और समझ आ गई है। ये देखें, ये चैप्टर 6 में से एक क्वेश्चन आ गया। अब आपके पास चैप्टर 7 में से 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा हुआ है नहायत इजी क्वेश्चन आते हैं चैप्टर 7 वाले। सेकंड पार्ट है जी आपके पास इसका, इस पेपर का। स्क्वायर रूट 5x माइनस 7 इक्वल टू आ गया x प्लस 10। दरम्यान में माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, इक्वल टू 0 है, तो आपने ना ये क्वेश्चन देखे घबराना नहीं है। इधर देखें, इजी क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है आपके पास। ये देखें इसे कैसे सॉल्व करना है। आपके पास ना ये देखो, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों के ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है। तो ये दरम्यान में माइनस का साइन है, ये माइनस हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना। हम इसे लिख लेते हैं 5x माइनस 7 इक्वल टू x प्लस 10 का स्क्वायर रूट,
स्क्वायर रूट। क्लियर है, समझ आई है। अब आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग बोथ साइड का स्क्वायर ले लेते हैं। इसका भी स्क्वायर लिया, इस साइड का भी 5x माइनस 7 का स्क्वायर आ गया, और इस साइड का भी x प्लस 10 का स्क्वायर आ गया, x प्लस 10 का स्क्वायर आ गया। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। 5x माइनस 7 इक्वल टू x प्लस 10, x प्लस 10। मसला तो नहीं है, खत्म हो गया क्वेश्चन। आपने x की वैल्यू एक साइड पे कर लें, ये प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो गया, ये माइनस हो रहा है इक्वल किस साइड पे आके प्लस हो गया। 5 में से 1 लेस किया, 4x इक्वल टू 10 प्लस 7 17। x फाइंड करना है, ये 4 मल्टीप्लाई और इधर आके, समझ आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका इसी चैप्टर 7 का ही है, थर्ड वाला पार्ट देखिएगा, वो भी नहायत इजी है। इसी तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाने हैं। एब्सोल्यूट देखें, एब्सोल्यूट 2x प्लस 11 एब्सोल्यूट इक्वल टू 3 इक्वल टू 11 इक्वल टू 11 इक्वल टू 11। 2x प्लस 3 एब्सोल्यूट इक्वल टू 11 एब्सोल्यूट। ये जो लाइन स्ट्रेट लगाई है ना, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट। इसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट। क्लियर है। इसे सॉल्व करने का नहायत आसान तरीका है, बहुत इजी क्वेश्चन है और बार बार पेपर में आ जाता है। इसी तरह के आप देखिएगा नेक्स्ट पेपर में भी इसी तरह के क्वेश्चन आए होंगे। आपने क्या करना है, ये एब्सोल्यूट का साइन खत्म करना है। क्या करना है, एब्सोल्यूट का साइन खत्म करना है, यानी कि ये लाइंस खत्म करनी है। आपने 2x प्लस 3 लिख लिया, 2x प्लस इक्वल का साइन लिखें, और ये जो आप जब एब्सोल्यूट का साइन खत्म करेंगे तो आप इक्वल के दूसरी साइड पे प्लस माइनस लिख देंगे, जो भी वैल्यू है उसके साथ प्लस माइनस लिख देंगे। समझ आई है, क्लियर है। प्लस माइनस लिख दिया तो आपने 2x प्लस 3 एक दफ़ा पॉजिटिव में, 2x प्लस 3 एक दफ़ा नेगेटिव में, एक दफ़ा पॉजिटिव में और एक दफ़ा नेगेटिव में। 2x इक्वल टू 11, ये प्लस और इधर आके माइनस 3, 2x इक्वल टू 8, 11 में से 3 लेस किया, x फाइंड करना है। ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके, तो 2 1 दा 2 4 दा 8, x इक्वल टू 8, x की वैल्यू आ गई 1। और इसी तरह आपने 4, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 4। और इसी तरह आपके पास 2x इक्वल टू माइनस 11, ये प्लस और इधर आके माइनस 3, माइनस 11 माइनस 3 क्या आ गया, माइनस 14 क्या आ गया। आपने क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस 7, 2 1 दा 2 7 दा 14, ये आपके पास आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई। मुश्किल क्वेश्चन था हैं। चलें जी, ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। ये चैप्टर 8 में से है। ये कौन से चैप्टर में से है, 8 में से। अभी आपको बताया था कि पहला क्वेश्चन चैप्टर 6 में से, अगले 2 क्वेश्चन चैप्टर 7 में से, फिर 2 क्वेश्चन चैप्टर 8 में से आने हैं, फिर 2 क्वेश्चन चैप्टर 9 में से, और फिर 2 10 में से। देखिएगा आपने उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एम एंड सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी, एम और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी इफ 2x माइनस वाई इक्वल टू 7 है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 7 है, तो आपने m और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन है ना, ये देखें 2x माइनस वाई इक्वल टू 7, आपके पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, और y क्या है, पॉजिटिव है। y क्या है, आपने इस इक्वेशन से देखना है, इससे कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है m और c की, और इस इक्वेशन से आपने कंपेयर करके वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये वाली फॉर्म आपने लेके आनी है इसकी। ठीक है, इस फॉर्म में इसे लेके आएंगे, देन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अब y पॉजिटिव है तो ये माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो बकाया y वैल्यू सारी y के एक साइड पे ही ना, ये 2x ये प्लस हो रहा है, इधर आके -7। इसे अरेंज करके लिख लेते हैं, y इक्वल टू 2x माइनस 7, y इक्वल टू 2x माइनस 7। अब आपके पास इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस, क्लियर है। अब देखें
आपने क्या करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एम और सी की। ये देखें वाई वाई के अगेंस्ट कंपेयर हो गया, ये नहीं आएगा, एक्स एक्स के अगेंस्ट एक्स, तो ये क्या वैल्यू आ गई, एम इक्वल टू क्या आ गया 2, एम इक्वल टू क्या आ गया, और ये देखें सी किसके इक्वल आ गया, माइनस सी इक्वल टू माइनस, मुश्किल क्वेश्चन था हैं, आपने सॉल्यूशन उसके नहीं देखने हैं, सॉल्यूशन मैं आपको इसलिए सॉल्व करा के दे रहा हूं, आपने सॉल्यूशन यही देखने हैं, वो गलती हैं उसमें काफ़ी गलती हैं, तो आपने उसके सॉल्यूशन पर रिलाय नहीं करना। फिर आप कहेंगे सर हमने तो सही किया था, वो टिप्स वालों ने ये किया हुआ था तो हमने उसके अकॉर्डिंगली कर लिया, मैं चपेड़े मारूंगा आप लोगों को, टेस्ट आपका गलत सही ना होगा तो। और पेपर में आपने वो टिप्स वाले के में अक्सर मिस्टेक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए आपने उन पर रिलाय नहीं करना। डिफाइन ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है, ये एक डेफिनेशन आई है, द पॉइंट ऑफ वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट इज कॉल्ड ओरिजिन। आपको 10th क्लास में जब मैं आपको तैयारी करवा रहा था चैप्टर 7 में, आपके पास दो एक्सिस बनाए थे, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखें, दो एक्सिस बनाए थे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो वो पॉइंट जहां पे आपके पास एक्स एक्सिस मिलता है, ये पॉइंट ओ, जिसे आप पॉइंट ओ कहते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जहाँ पे ये पॉइंट ओ है, यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन। समझ आई है, ये लिखा हुआ है देखें, द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर मेट इज कॉल्ड ओरिजिन, इज कॉल्ड, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट कर रहे हैं उसे कहते हैं ओरिजिन। समझ आ गई है। नेक्स्ट आपके पास आप देखें, ये चैप्टर 9 के क्वेश्चन आ गए हैं दो, नहायत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, नहायत इजी क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। आपके पास दो पॉइंट्स है, उनका डिस्टेंस फाइंड करना है जी, आपने दो पॉइंट्स है उनका डिस्टेंस फाइंड करना है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, पॉइंट्स क्या है आपके पास, ए क्या है, -8 एंड 1 है, और बी आपके पास क्या है 6 एंड 1, 6 एंड 1। तो आपने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपके पास डिस्टेंस फार्मूला होता है, क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला। ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये साइन लगा देंगे, ये डिस्टेंस को भी शो करता है, ये वाला साइन, ठीक है। यहाँ पे आपके पास किससे शो करता था, एब्सोल्यूट का, और यहाँ पे जब आप डिस्टेंस के लिए अप्लाई करना तो फिर भी यही साइन आएगा, स्ट्रेट लाइंस आएंगी, ये डिस्टेंस को शो कर रही है। तो इसका फार्मूला होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का साइन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपके पास ये ऑर्डर पेयर्स हैं दो, ये एक ऑर्डर पेयर है, ये एक ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर में हमेशा याद रखना है, ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू x होती है, दूसरी क्या होती है y, पहली x और दूसरी ऑर्डर पेयर में पहली क्या वैल्यू होती है x और दूसरी क्या होती है, हमेशा याद रखना है, अपने पूरी जिंदगी का ये सबक है। ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू क्या होगी x और दूसरी क्या होगी y। तो a पहले लिखा हुआ, b बाद में लिखा हुआ है, तो ये पहले है ये बाद में है, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, याद रहेगा। ये आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है कि पहले वाली वैल्यू 1 और दूसरी वाली वैल्यू 2, x1 y1 x2 y2 x2 y2। तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं आप। तो x2 आपके पास क्या है, ये 6 माइनस x1 आपके पास क्या है, अपने साइन के साथ आएगा, ये तो साइन फार्मूले वाला आ गया ना माइनस का, और इसके साथ -8 है, तो ये -8 एज इट इज आ गया, होल का स्केयर प्लस का साइन, y2 आपके पास क्या है 1 फार्मूले वाला माइनस, और y1 आपके पास क्या है वो भी 1 होल का स्केयर। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 8 का स्केयर प्लस 1 में से 1 लेस किया 0 का स्केयर 6 प्लस 8 क्या आ गया 14 का स्केयर, और ये आपके पास 0 का स्केयर 0 आ गया। 14 का स्केयर क्या आएगा 196 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 196 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास 14 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 14 आंसर आ जाएगा। ए बी का डिस्टेंस क्या आ गया
14। ए बी का डिस्टेंस क्या आ गया, समझ आ रही है। फिर उसके बाद कह रहा है कि डिफाइन स्केलन ट्राइंगल। आपके पास चार तरह की ट्राइंगल्स होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, सुने यार, चार तरह की ट्राइंगल्स होती हैं, बार बार नहीं बताऊंगा, एक दफ़ा ये बता रहा हूँ, आपने याद रख लेना। चार तरह की ट्राइंगल्स होती हैं, मैंने वैसे पहले भी बताया होगा। स्केलन आइसोस्केल ट्राइंगल, सबसे पहले होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सी होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपने याद कर लेनी है। सबसे पहले क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल जिसके तमाम साइड्स बराबर हों, ऐसे ट्राइंगल जिसके तमाम साइड बराबर हों, उसे क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसे ट्राइंगल जिसके तमाम साइड्स क्या होंगे, बराबर होंगी, उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है। फिर आपके पास होती है आइसोस्केल ट्राइंगल। क्या होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स बराबर हो, तीसरी डिफरेंट हो। दो साइड्स बराबर हो, तीसरी डिफरेंट हो, याद रखिएगा। ऐसी ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स बराबर और तीसरी डिफरेंट हो। ये देखें, ये दो साइड्स फर्ज किया हमारी बराबर है और ये तीसरी डिफरेंट है। ये फर्ज किया, ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है। इसमें ये सारी फर्ज किया 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, इसमें सारी साइड्स बराबर हैं। सारी साइड्स क्या है, बराबर है। इसमें दो साइड्स बराबर और तीसरी क्या है, डिफरेंट है। इसे कहते हैं आइसोस्केल ट्राइंगल। इसे क्या कहते हैं, आइसोस्केल ट्राइंगल। फिर आपके पास जो आज के जो पेपर में जो अभी करवा रहा हूं, ये इसका ये है आपके पास स्केलन ट्राइंगल। क्या है, स्केलन ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसमें सारी साइड्स डिफरेंट हो। इसमें क्या है, दो सेम, तीनों सेम है। इसमें क्या है, इसमें दो सेम और तीसरी डिफरेंट है, और इसमें तीनों ही डिफरेंट है, तीनों ही डिफरेंट है, बड़ी छोटी हैं सारी। ठीक है। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 सेंटीमीटर है। इस तरह तीनों साइड से डिफरेंट, उसे क्या कहते हैं, स्केलन ट्राइंगल। ठीक है। और आपको राइट एंगल ट्राइंगल का तो पता है, ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो, राइट हो। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का, उसे कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। उसे क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। समझ आ गई है। ये आपके पास इस पेपर में स्केलन ट्राइंगल आई है। ऐसी ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट, उसे कहते हैं स्केलन ट्राइंगल। उसे क्या कहते हैं, स्केलन ट्राइंगल। समझ आ गई है चारों डेफिनेशन। ये चारों डेफिनेशन आप देखिएगा, अगले पेपरों में बार बार रिपीट हो जाएंगी। फिर आपके पास नेक्स्ट है साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। ये आपके पास चैप्टर 10 की डेफिनेशन आ गई है। अगली दो आपके पास चैप्टर 10 की हैं। ठीक है। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अच्छा, यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ, ये आपके पास चार चीजें करवाऊंगा इसमें भी। ये देखें, सबसे पहले आपको एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, कॉन्करेंट ट्राइंगल। क्या पता होनी चाहिए, कॉन्करेंट ट्राइंगल। कॉन्करेंट ट्राइंगल्स क्या होती हैं, कॉन्करेंट जी से बनेगा, कॉन्करेंट ट्राइंगल यानी कि इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल ट्राइंगल यानी कि इक्वल ट्राइंगल। कॉन्करेंट ट्राइंगल यानी कि इक्वल ट्राइंगल। टू ट्राइंगल आर सेड टू बी कॉन्करेंट ट्राइंगल। टू ट्राइंगल सेड टू बी कॉन्करेंट ट्राइंगल if their corresponding sides if the corresponding sides of a one triangle equal to the corresponding side of the other triangle। यानी कि दो ट्राइंगल्स के corresponding sides और एंगल आपस में इक्वल होंगे। देखें, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी साइड्स हैं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। और ये एक और ट्राइंगल है, उसके भी ये साइड हैं, देखें 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। दोनों आपस में क्या है, ये देखें, इसकी तीनों साइड्स, इसके तीनों साइड्स के कॉन्करेंट हैं। ठीक है। दो ट्राइंगल्स कॉन्करेंट ट्राइंगल्स है। ठीक है। तीनों साइड से दूसरी ट्राइंगल के तीनों साइड्स के कॉन्करेंट हो, या तीनों एंगल, अगर तीनों साइड्स कॉन्करेंट है तो फिर तीनों एंगल भी कॉन्करेंट होंगे, तीनों एंगल भी कॉन्करेंट होंगे। ये आपके पास तीनों साइड, इसे कहते हैं साइड साइड पोस्टुलेट्स। क्या कहते हैं,
साइड साइड पोस्टुलेट, एस साइड 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 पोस्टुलेट लिख लेते हैं, यहां इसे लिख लेते हैं साइड 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 साइड, इस तरह भी लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिर आपके पास अगर तीनों एंगल आ जाएं, अगर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरी ट्राइंगल के तीनों एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, उसे कहते हैं एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल है ना, तो एंगल 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 आ जाएगा, ए से मुराद एंगल है, ए से मुराद क्या है, एंगल है, तीनों एंगल आ गए तो एंगल 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 पोस्टुलेट, ठीक है, इसे इस तरह भी लिख लेते हैं। अब आपके जो क्वेश्चन है वो है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड एंगल साइड, इसमें क्या होगा, एक ट्राइंगल की दो साइड, एक ट्राइंगल की दो साइड, दो साइड और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल, दूसरी ट्राइंगल की दो साइड और एक एंगल के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, समझ आई है, क्लियर है। फिर आपके पास इस तरह की एक और डेफिनेशन हो सकती है, एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट, एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट, तो इसमें क्या होगा, एक ट्राइंगल के दो एंगल, दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड, दूसरी ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड के कॉन्ग्रुएंट, तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। फिर आपके पास एक है एच एस, हाइपोटेनस साइड पोस्टुलेट, ये हमेशा हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, ये एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, एस का मतलब होता है साइड, एस का मतलब होता है साइड, हाइपोटेनस साइड, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसमें एक एंगल 90 का होता है ना, तो ये बेसिकली यही डेफिनेशन है, देखें साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड है, देखें आपके पास हाइपोटेनस भी एक साइड है और एक ये साइड है, दो साइड और एक एंगल, यानी कि जो 90 का एंगल है, एक एंगल 90 का ना, दोनों में 90 का सेम एंगल है, और एक दो साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है, दो साइड और एक एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट, और ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, और ये आपके पास लिखना है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेनस एक, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनस और एक साइड, हाइपोटेनस और एक साइड, दूसरी ट्राइंगल के दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल की, दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनस साइड के कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगी, दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगी, समझ आ गई है, पक्की बात है, हैं? चलें, लास्ट डेफिनेशन है इस, ये भी आपके पास चैप्टर 10 में से है, डिफाइन पैरेललोग्राम, और ये चैप्टर 9 की भी डेफिनेशन चैप्टर 9 में भी लिखी हुई है और चैप्टर 10 में भी लिखी हुई है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, मुश्किल नहीं है। पैरेललोग्राम क्या होती है, ऐसी डायग्राम, क्लोज फिगर, ऐसी क्लोज फिगर, यानी कि फोर साइडेड, जो चार नॉन क्लियर पॉइंट्स को मिलकर बनती है, ऐसी क्लोज फिगर जो चार नॉन क्लियर पॉइंट्स को मिला के बने, जिसके आमने सामने वाली साइड्स क्या हो, बराबर हो, कॉन्ग्रुएंट हो। आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं, ये देखें, यहाँ पे बना रहा हूं, ये देखें, ये आमने सामने वाली साइड्स क्या है, इक्वल है, आमने सामने वाली साइड्स क्या है, पैरेलल है, आमने सामने वाली साइड्स क्या है, पैरेलल है, और कोई भी एंगल 90 का नहीं है, कोई भी एंगल 90 का नहीं है, यही लिखी हुई है डेफिनेशन, ये देखें, A figure formed by four non-collinear points in the plane is called parallelogram if its opposite sides are equal in measure, और its opposite sides are parallel. पैरेलल क्या होती हैं, जो एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं पर एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, पैरेलल भी हैं, देखें एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, और मेजर ऑफ नन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है, कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है, इसे कहते हैं पैरेललोग्राम। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट पेपर है आपके पास 19 का ग्रुप 2, 19 का ग्रुप 2, ग्रुप 1 की है, ये ग्रुप 2 है, पहला क्वेश्चन है, ये चैप्टर 6 में से है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये देखें आपके पास ये एक स्क्वायर कंप्लीट करना है, उसने क्या कहा हुआ है, उसने कहा हुआ है यूज फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट, क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है आपने, इजी क्वेश्चन है, ये देखिएगा आपके पास, ये देखो 16 स्क्वायर बनता है, 1 भी स्क्वायर बनता है, और 36 भी स्क्वायर बनता है, 6 का 16 4 का स्क्वायर बनता है, देखिए इसे हम फार्मूला पहले बनाते हैं जी इसका, ये देखिए
वन ओवर, ये मुश्किल क्वेश्चन है जी, आप लोग अगर कर लीजिएगा, वैसे अगर मुश्किल लगा तो फिर छोड़ दीजिएगा। देखिए 4/16 क्या है, 4 का स्क्वायर, ये x, ये इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 16 होता है 4 का स्क्वायर, और x का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट लिख लिया, स्क्वायर लिख लिया। और फिर आपने ये देखें, ये आपने लिख लें 1/36 होता है 6 का स्क्वायर y इंटू होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस माइनस फार्मूला होता है 2 इंटू ए, 2 इंटू ए इंटू बी, यही फार्मूला होता है ना, और यही फार्मूला होता है ना, ए इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए 2 2 से कैंसिल, 2 आ गया, 2 6 12, 1/12 xy आ गया, सेम वही है, कुछ चेंज नहीं है, तो ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए ये साइन आ जाएगा और ये वैल्यू आ गई 1/6 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट आपने लिया, तो जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, 1/4x माइनस 1/6y का ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, प्लस माइनस 1/4x माइनस 1/6y, ये आपके पास आंसर आ गया। मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 7 का, डिफाइन लीनियर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या होती है, एक होती है इक्वालिटी, इक्वालिटी क्या होती है, जिसमें इक्वल का साइन आ जाए, जिसमें इक्वल का साइन है, जो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वल का साइन आ जाए उसे कहते हैं इक्वालिटी, यानी कि इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन क्या कहते हैं, इक्वेशन, इक्वेशन यानी कि जब इक्वल का साइन आ जाए ना दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान, उसे कहते हैं इक्वेशन। उसे क्या कहते हैं, जिस तरह आपके पास x + 2 = 5, ये आपके पास इक्वेशन है, दरमियान में किस चीज का साइन आ गया, इक्वेशन का, इक्वल का साइन आ गया, तो इसे कहते हैं इक्वेशन। अब एक और कॉन्सेप्ट है इनइक्वालिटी, दो चीजें है ना, या तो इक्वल होगा या इक्वल नहीं होगा, अगर इक्वल नहीं है तो फिर इसका मतलब है इनइक्वल है, इनइक्वालिटी है, क्या है, इनइक्वालिटी है ना। तो इनइक्वालिटी के लिए आपके पास साइन यूज होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल देन, लेस देन, इक्वल देन। जब आपके पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान ये वाला इनमें से कोई भी साइन आ जाए तो इसका मतलब है कि वो इनइक्वालिटी है, वो क्या है, इनइक्वालिटी है। तो डेफिनेशन देखिएगा, वो कह रहा है कि लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर होता है जिसकी डिग्री 1 हो, लीनियर क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 हो। लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल x इज एन इनइक्वालिटी in which the variable occur only to the first power and is of the form of, ये देखें ax plus b less than 0, ax plus b less than 0, यानी कि इनमें से कोई सा भी साइन आ जाए यार, ax plus b उसने लेस देन 0 बना दिया, इनमें से चारों में से कोई भी साइन आ जाए ना तो वो इनइक्वालिटी है, वो क्या है, समझ आ गई है, पक्की बात है। सेकंड वाला क्वेश्चन भी हो गया आपका, ये चैप्टर 7 में से है, चैप्टर 7 का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 7 में से ही है, देखिएगा वो कह रहा है कि सॉल्व द इनइक्वालिटी, सॉल्व द इनइक्वालिटी। आपने इस तरह के क्वेश्चन, आपने इसे ना वो दिमाग पे सवार नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। 3x + 1 लेस देन 5x - 4, 5x - 4, तो आपने ना x की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वालिटी सेम उसी तरह इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करना है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने x वाली वैल्यू एक साइड पे कर लें और y वाली कांस्टेंट वाली वैल्यू इक्वल के दूसरी साइड पे कर लें, ये प्लस हो रहा है, ये देखिए 3x है, ये 5x प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, लेस देन का साइन एज इट इज आएगा, ये -4 है, ये प्लस हो रहा है, इधर आके -1, 5 में से 3 डैश किए, -2 लेस देन -5 लेस देन -4 -1 क्या आ गया, -5। अब क्या करेंगे आपके पास, अच्छा इसमें ना आपने चीज एक याद रखनी है, ये आपने ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 -2 का मल्टीप्लायर इधर आके डिवाइड ही होगा, इधर आके डिवाइड ही होगा, हमेशा आप यही करते हैं ना, इक्वल में भी यही करते हैं, पर इसमें थोड़ा सा फर्क है।
अब अगर ये नेगेटिव वाला है, ये देखिए जिस तरह ये नेगेटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है, तो ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा, तो ये साइन है, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ये आपके पास माइनस माइनस से कैंसिल, x ग्रेटर देन 5/2। फर्ज किया, देखें फर्ज किया, यही क्वेश्चन है आपके पास से, इसी क्वेश्चन को ये आंसर आ गया। ये इसी क्वेश्चन को देखते हैं, अगर ये आपके पास 2x है पॉजिटिव का और यहाँ पे ऐसे है, ये पॉजिटिव का हो गया 2x, ठीक है, क्या हो गया पॉजिटिव का। अब ये 2 जब मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इक्वल के इस साइड पे आके क्या होगा डिवाइड होगा। अब ये पॉजिटिव वाला है, जब ये डिवाइड होगा साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं, समझ आई। ये देखें, अब यहां पे इसके साथ 2 के साथ क्या साइन था, माइनस का साइन था, 2 के साथ कौन सा साइन था, तो जब नेगेटिव वाला मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा, तो ये लेस देन था तो ग्रेटर देन हो गया, क्या हो गया। अब अगर पॉजिटिव वाला मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा तो फिर साइन चेंज समझ आई है, पक्की बात है। चलें, इसका सॉल्यूशन सेट आप इस तरह लिखेंगे, x therefore x ग्रेटर देन 5/2, बस क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपके पास 2 एक्सिस होते हैं, कितने एक्सिस होते हैं, 2 एक्सिस होते हैं, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। उन्हें जो x एक्सिस और y एक्सिस को आप क्या लिखते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या लिखते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये देखिएगा डेफिनेशन। और जिस प्लेन में ये ड्रॉ किए जाते हैं, ये दोनों एक्सिस जिस प्लेन में ड्रॉ किए जाते हैं उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, उसे क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट प्लेन। क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट प्लेन। ये देखिएगा, अ प्लेन फॉर्म बाय 2 स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए ये आप एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं, सबके साथ 90 का एंगल ही बनता है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन अ कंस्ट्रेंट प्लेन। कंस्ट्रेंट प्लेन में इसे ड्रा किया जाता है, एंड द लाइन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। लाइन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि ये जो x एक्सिस और y एक्सिस है ना, इन्हें कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। इन्हें क्या कहते हैं, समझ आ रही है, तो समझ आ रही है आपको। अब आपके पास नेक्स्ट वाले सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। अच्छा ये वाला देखिए, ये इजी क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 का, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस भी चैप्टर नंबर 8 का है, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 8 का है। बस आपके चैप्टर नंबर 8 के एक 3 ही क्वेश्चन थे जो मैंने करवाने लगा हूँ, एक ये क्वेश्चन रह गया, ये करवा देता हूँ, और इसके अलावा इसमें से कोई और क्वेश्चन नहीं आएगा। एक आधी डेफिनेशन आएगी, वो मैं आपको बता दूंगा। उसने कहा वेरीफाई वेदर द पॉइंट, वेरीफाई द वेदर द पॉइंट। आपके पास क्या है, 2 and 3, ये जो पॉइंट है 2 and 3 ऑन द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 1 के ऊपर लाई करता है या नहीं करते। ये जो पॉइंट है, ये जो आपके पास उसने एक पॉइंट दे दिया हुआ है 2x माइनस 3, इस लाइन के ऊपर लाई करता है या नहीं करता, ठीक है, ये लाइन यही होगी, ये पॉइंट चेंज करके दे सकता है। तो आप सिंपल इसे सॉल्व करेंगे, सिंपल इसे सॉल्व कर देंगे। ये आपके पास क्या ऑर्डर पेयर है, लास्ट क्वेश्चन में बताया था, ये क्या है ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर में पहली वाली वैल्यू क्या होती है x और दूसरी क्या होती है y। पहली वैल्यू क्या होती है x, दूसरी क्या होती है y। ये x है और ये y है, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, पहली x है तो x की जगह x की वैल्यू आ गई, माइनस का साइन, और y की जगह +1 इक्वल टू 0। नहीं समझ आई, आगे समझ बता रही है, नहीं समझ आ रही है, आ रही है। पहली वाली वैल्यू क्या है x है और दूसरी क्या है y है, x की जगह x की वैल्यू, y की जगह। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 2 जा, ये -3 +1 -2 आ गया इक्वल टू 0। 4 में से 2 लेस किया +2, तो ये 0 के इक्वल है नहीं है ना, तो 0 के इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आई, तो दिस पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन, नॉट लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 के ऊपर लाए नहीं करता, उस लाइन के ऊपर लाए नहीं करता। बस अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती, तो फिर लाए करता, फिर क्या करता लाए करता। अब इक्वल नहीं आया तो लाए नहीं करेगा। समझ आई या नहीं आई?
चले, इस तरह के एक दो क्वेश्चन और आएंगे, वो खुद ही आप करेंगे, मैं आपको मेथड बता दिया है जी। फिर आपके पास है डिफाइन आइसोस्केल ट्राइंगल, मैंने आपको करवा दिया आइसोस्केल, ऐसी ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स बराबर हो तीसरी डिफरेंट हो, दो साइड्स बराबर हो तीसरी डिफरेंट हो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स। अब क्वेश्चन चेंज हो गया, पेयर ऑफ पॉइंट्स ने चेंज कर दिए हैं, मैं लिख देता हूं, ठीक है, पर आपने मेथड आपको बता दिया है, आपने सॉल्व खुद कर लेना है। पॉइंट क्या है 9 एंड 2 है, और पॉइंट बी आपके पास क्या है 7 एंड 2, कर लेंगे, फार्मूला वही है, ठीक है, ये आपने कर लेने हैं। फिर आपको नेक्स्ट वाला पॉइंट भी बता दिया, हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट, ये भी बता दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट भी बता दिया हुआ है। दो राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास एक साइड और हाइपोटेन्यूज, दूसरी ट्राइंगल के एक साइड और हाइपोटेन्यूज के कॉन्करेंट होंगे, दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगी, कॉन्करेंट होंगी। लास्ट क्वेश्चन है जी ये इसका, उसने कहा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एन, एम एंड एम, उसने एक पैरेललोग्राम दे दी है, एक पैरेललोग्राम दे दिया आपको, इसमें आपके पास ये पी ठीक है, ये 4m प्लस n है, यहाँ पे आपके पास क्या है 10 है, यहाँ पे उसने 8 बता दिया हुआ है, ये 8m माइनस 4n है। उसने कहा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। हाइट इजी क्वेश्चन है, पहले सबसे पहले आप इक्वेशन बना लें, आपको पता होना चाहिए कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके कॉन्करेंट है, तो इसका मतलब है मैयर पीएल कॉन्करेंट है मैयर एन एम के, तो ये आ गया 4m प्लस n इक्वल टू आ गया 10 के, इक्वेशन वन। फिर आपके पास मैयर एल एम कॉन्करेंट है मैयर पी एन के, तो एल एम आपके पास क्या है 8m माइनस 4n इक्वल टू 8, ये इसके इक्वल आ गई। तो क्लियर, इधर देखो पुत्र, इधर देखो, मैं करवा रहा हूँ, इधर देखिए, समझ आ गई है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन है, 4 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लें आप, 4 कॉमन आ गया, 2m माइनस n इक्वल टू 8, 2m माइनस n, ये 4 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 8 डिवाइड बाय 4, तो 2m माइनस n इक्वल टू 2, इक्वेशन 2 आ गई, इक्वेशन। अब आपके पास दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है। तो अब आपने क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। इसमें भी देखें n के कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी n का कोएफिशिएंट 1 है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो आप क्या करें इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर लें, ऐड कर लें जी, दोनों को इक्वेशन को आप क्या कर लें, ऐड कर लें। इक्वेशन 1 क्या है 4m प्लस n इक्वल टू 10 है, और इक्वेशन 2 आपके पास क्या है 2m माइनस n इक्वल टू 2 है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 6m इक्वल टू 12, साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस किया ना तो साइन चेंज नहीं होंगे, m इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, m इक्वल टू 2 आ गया, m इक्वल टू 2 आ गया। अब आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, n की, m आपके पास आ गया है, तो क्या फाइंड करना है n, पहले इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, 4m प्लस n इक्वल टू 10 आ गया, m आपके पास क्या है, m की जगह m की वैल्यू पुट कर दी, क्या आ गया 2, और n आपने फाइंड करना है 10, 4 2 जा प्लस और इधर आके n इक्वल टू m और n दोनों की वैल्यू आ गई है, m और n दोनों की वैल्यू आ गई है। चलें जी, ये देखिएगा नेक्स्ट है 2021 का पेपर, क्योंकि 19 के बाद 2020 में कोविड आ गया था, तो कोविड में एग्जाम नहीं हुए थे, तो उसके बाद 2021 का पेपर है। 2021 के पेपर में देखें आपके पास पहला क्वेश्चन सेम ये रिपीट हो गया, चैप्टर 6 का सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। चैप्टर 7 का ये क्वेश्चन है, ये मैं आपको करवा देता हूँ, हालांकि मैंने ये आपको इस तरह सेम क्वेश्चन करवा दिया है, फिर आप कंफ्यूज ना आए, फिर मैं दोबारा करवा देता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है, आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, है तो वही सेम है, सेम जिस तरह ये सॉल्व किया था इसी तरह ही है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड,
बोथ साइड का स्क्वायर लिया तो आपके पास ये आगे वैल्यू x प्लस 1 2x प्लस 5 का स्क्वायर ले लिया और इस साइड का भी स्क्वायर ले लिया, बोथ साइड का इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 5 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, ये डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 2x प्लस 5 2x प्लस 5 x प्लस 1 इक्वल टू 8x प्लस 20 4 5 जा 20 4 5 जा 20। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये प्लस हो रहा है जाके माइनस, ये प्लस हो रहा है इक्वल के साइड पे आके 7x इक्वल टू 19 नेगेटिव का आपने x फाइंड करना है, ये 7 मल्टीप्लाई आ रहा है इधर आके राइट, यानी कि x इक्वल टू 19/7, ये आपके पास आंसर आ गया। मुश्किल था। फिर नेक्स्ट चैप्टर 7 का क्वेश्चन ये वाला रिपीट हो गया दोबारा, ये वाला, ठीक है, यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। फिर आपके पास चैप्टर 8 का ये वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, ये वाला, ये देखें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम और सी की वैल्यू फाइंड करनी है आपके पास। अब ये क्वेश्चन पहले था 2x माइनस वाई इक्वल टू 7 है, अब आपके पास x माइनस 2y इक्वल टू 2 है। सेम उसी तरह उसी मेथड से आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके पास नहीं, फिर इसके बाद इसका चैप्टर 8 का सेकंड क्वेश्चन है। इसी इक्वेशन में आपके पास 2 पॉइंट गिवन थे, यानी कि एक पॉइंट गिवन था 2 और 3, आपने बताना था कि ये 2x माइनस वाई प्लस 1 पे लाई करता है या नहीं करता। पहले आपके पास ये 2 और 3 ये पॉइंट था, अब आपके पास 0 और 0 ये पॉइंट आ गया, 0 और 0 ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो इससे आपने वैल्यू पुट करनी है, जहाँ x है वहां पे भी 0 और जहाँ पे y है वहां पे भी 0 पुट करके आपने बताना है कि ये एक ही लाइन पर लाई करते हैं या नहीं करते। फिर आपके पास चैप्टर 9 के 2 क्वेश्चन है, चैप्टर 9 के, ये 8 हो गया, 9 के 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन उसने दोबारा वही दे दिया, ये डिस्टेंस फार्मूले से, ठीक है, दोबारा रिपीट हो गया डिस्टेंस फार्मूले से। और दूसरा क्वेश्चन है मिड पॉइंट वाला, ठीक है, मिड पॉइंट और डिस्टेंस में से एक क्वेश्चन हमेशा आता है और आपकी दफा भी आना है, अक्सर 2 आ जाते हैं, देखें इस पेपर में दोनों आ गए हैं। तो आपके पास ये उसने कहा हुआ फाइंड द मिड पॉइंट, फाइंड द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फार्मूला आपके पास सिंपल सा फार्मूला है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट का फार्मूला है x1 प्लस x2 ओवर 2 कोमा y1 प्लस y2 ओवर 2, ये आपके पास मिड पॉइंट का फार्मूला है। ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करना, जब भी आपने किसी का मिड पॉइंट फाइंड करना है ना, उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। तो ये देखिए x1 x2, ये x1 है ये x2 है, 0 प्लस 0/2 y1 0 प्लस ये प्लस फार्मूले वाला और माइनस 5 ओवर 2, 0 डिवाइड बाय 2 0 प्लस 0 और कोमा माइनस 5 प्लस 0 माइनस 5/2, तो ये आ जाएगा 0 एंड माइनस 5/2, ये आपके पास पॉइंट आ गया। मुश्किल क्वेश्चन था, ठीक है। फिर आपके पास चैप्टर नंबर, ये आपके पास 9 के 2 क्वेश्चन हो गए, टोटल आपके पास 7 हो गया। अब चैप्टर नंबर 10 में से 2 क्वेश्चन आए, एक तो यही रिपीट हो गया जो अभी लास्ट पेपर में किया हमने, ठीक है, और एक नया क्वेश्चन आया, उसने कहा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 ट्राइंगल दे दिए उसने, 2 कॉन्करेंट ट्राइंगल दे दिए हैं, इसका मतलब है दोनों ट्राइंगल आपस में बराबर हैं। ये देखो ए बी सी एंड एल एम एन। अब देखें इसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल एल के है, एंगल बी इक्वल टू एम के और एंगल सी इक्वल टू एंगल एन के। आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की। आप सिंपल करें, एंगल एन इक्वल टू है एंगल सी के, तो एक्स आपके पास किसके इक्वल आ गया, 60 डिग्री के। एंगल एक्स किसके इक्वल आ गया, 60 डिग्री के। समझ आ गया। लास्ट वो जो क्वेश्चन है ये वाला, ये रिपीट हो गया। चलें जी, नेक्स्ट आपके पास 2020 का ग्रुप 2 है। देखें उसमें सिर्फ एक नया क्वेश्चन आया, बकाया सारे रिपीट हो गए हैं। देखें ये चैप्टर 6 का, ये भी बेसिकली रिपीट है, सेम ये जो हमने क्वेश्चन किया था ना, ये वाला सेम उसी तरह ही है। स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ये इजी क्वेश्चन था, मैंने क्या करवा दूं आपको, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है, बकाया सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। ये देखिएगा, ये अपना फार्मूला बनाना है, ये देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सेम उसी तरह
-2 इंटू ए इंटू बी। तो ये देखो 2 टू द 4 4 3 12 आ गया। ए माइनस बी होल स्केयर टेकिंग स्केयर रूट, तो जब स्केयर रूट लेंगे साथ प्लस माइनस आ जाएगा। 2x माइनस 3y, ये इससे कैंसिल हो गया। प्लस माइनस 2x माइनस 3y। बकाया सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। चैप्टर 6 का ये क्वेश्चन आ गया, चैप्टर 7 का ये क्वेश्चन आया। सेम इसी तरह आपने टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड करके सॉल्व कर लेना है। फिर इसका सेकंड पार्ट ये आ गया, x प्लस 5 ओवर x माइनस 2 माइनस एक्स इक्वल टू एब्सोल्यूट वाला, ये जिस तरह ये करवाया था, इसके साथ प्लस माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस माइनस आ जाएगा। फिर आपके पास चैप्टर 8 का क्वेश्चन है, चैप्टर 8 का ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। और फिर ये वाला तीसरा पॉइंट आ गया, 5 एंड माइनस 5 एंड 3 आपके पास इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपने बताना है, उससे वैल्यू पुट करनी है। 9 वाले के दो क्वेश्चन आ गया। मिड पॉइंट का ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अभी सॉल्व करवाया, मिड पॉइंट फाइंड करना सिखाया आपको। मिड पॉइंट का ये आ गया और डिस्टेंस वाले का ये क्वेश्चन आ गया, ये डिस्टेंस से आ गया और ये मिड पॉइंट से आ गया। और ये चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन ये आ गया, रिपीट हो गया दोबारा, और इसका ये वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। ओके, चलें जी, नेक्स्ट पेपर है 2020 का 2022 का ग्रुप 1 है, सेम है। देखिएगा पहला क्वेश्चन यही रिपीट हो गया, ये वाला 4x माइनस स्केयर माइनस 12xy प्लस 9y स्केयर, यही क्वेश्चन रिपीट हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, वो एलसीएम लेकर सॉल्व करना है आपने, ठीक है, नहीं करवाया हुआ वो देख लीजिएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन है ये वाला, ये रिपीट हो गया, थर्ड वाला क्वेश्चन ये रिपीट हो गया। फोर्थ वाला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y माइनस 1, 2x प्लस 3y माइनस 1, ये x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, बस क्वेश्चन चेंज है। 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, सॉल्व कर लीजिएगा, सेम m और c की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वेरीफाई द वेदर द पॉइंट लाई, ये अब एक पॉइंट रह गया था -1 एंड +1, ये भी इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं या नहीं करते, ये आपने बताना है, हो जाएगा ये भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल आपको करा दी है, ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो, राइट एंगल ट्राइंगल है। फिर उसके बाद डिस्टेंस फार्मूले से क्वेश्चन वैल्यू चेंज है, बकाया सेम मेथड सेम है, a इक्वल टू है, मैं लिख देता हूँ, नहीं यही है, वैल्यू भी सेम है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर आपके पास हाइपोटेनस साइड पोस्टुलेट है, ये आ गया, हाइपोटेनस साइड पोस्टुलेट है। और लास्ट क्वेश्चन है जी इसका, ये मैं आपको करवा देता हूँ, ये देखें, इसका ये वाला चैप्टर 10 का क्वेश्चन है, उसने कहा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड x, m और x छोड़ दें इसे यार, गोली मारें, इग्नोर मारें इसे, इग्नोर कर दें। नेक्स्ट पेपर पे आ जाएं जी, 2022 का ग्रुप 2 है, 2022 का ग्रुप 2 है, जितने क्वेश्चन करने थे हमने बहुत कर लिए हैं। ये देखिएगा ग्रुप 2 का पहला क्वेश्चन यही रिपीट हो गया, कहाँ पे है ये वाला, यही रिपीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये वाला आ गया। थर्ड क्वेश्चन है इनइक्वालिटी वाला, इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करना सिखा दी है, आपने कर लेना इसे क्वेश्चन को। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, यहाँ पे अभी मैंने आपको करवाया इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, ये वाला इसी तरह ही है, वो भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये आपके पास 2 एंड 3 लाई ऑन द, ये वाला ऑन द सेम लाइन, इस पे लाइन पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। डिफाइन ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर आपको बता दिया है, आपके पास जो एक पॉइंट होता है उसमें ये जो आपके पास ऑर्डर पेयर है, ये क्या है, ऑर्डर पेयर है, ये क्या है, ऑर्डर पेयर है। तो इसमें ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू x होती है, दूसरी क्या होती है, y होती है, इसे आप x और y लिखते हैं, x एंड y। ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। एन ऑर्डर पेयर ऑफ अ रियल नंबर x एंड y, a pair of x, y से इन विच एलिमेंट आर रिटन इन द स्पेसिफिक ऑर्डर, इन स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं, यानी कि पहला x और दूसरा y होता है। x is an xy is an order pair in which first element is x and second element is y, तो such that x y not equal to y x not equal to, समझ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, क्वेश्चन यही है, डिस्टेंस फाइंड करना, डिस्टेंस फार्मूले से उसने वैल्यू बता दी है 6 एंड 3, और दूसरी वैल्यू b की बता दी है उसने
3 एंड -3, बकाया फार्मूला यही है डिस्टेंस वाला। नेक्स्ट उसने बताया साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। और लास्ट क्वेश्चन है इसका डिफाइन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन भी आपको करवा दी थी, ये पैरेललोग्राम। सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपका ये देखिए आप 20 क्वेश्चन है, ये आपके तैयार नहीं हो जाएंगे, हो जाना चाहिए ना, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। नेक्स्ट पेपर देखिएगा 2023 का ग्रुप 1, पहला क्वेश्चन यही रिपीट हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इनइक्वालिटी वाला, अभी बताया आपको इनइक्वालिटी वाला है। थर्ड क्वेश्चन है जी आपके पास डिफाइन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्या होती है, जिसमें सिर्फ लेस देन और इक्वल देन का साइन, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल का ना आए। आपके पास इनइक्वालिटी क्या बताई थी, जिसमें लेस देन आपके पास 4 इनइक्वालिटी होती हैं, एक ग्रेटर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल देन और ग्रेटर देन। इसमें जो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्या होती है, जिसमें सिर्फ या लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, इक्वल देन का साइन ना आए, इक्वल देन का साइन ना आए, वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है। समझ आ गई है, वैसे मुश्किल तो नहीं है, चलें जी कर लीजिएगा। फिर आपके पास यही क्वेश्चन है, राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू mx प्लस c 3 - 2x प्लस y, 3 - 2x प्लस y। यही आपके पास यार, इसका एक और पार्ट है 3 - 2x प्लस y इक्वल टू 0, सॉल्व कर लीजिएगा। y इक्वल टू mx प्लस c, इस फॉर्म में x m और c की वैल्यू फाइंड करनी है, m और c की वैल्यू नहीं, उसने कहा है इस फॉर्म में लेके आना है, बस आपने m और c की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लेके आना है। तो आपने y, ये हो गया यार, यहाँ भी कर देता हूँ, y इक्वल टू ये माइनस और इधर रख के, ये प्लस और इधर रख के, ये आंसर आ गया, y इक्वल टू 2x - 3, ये आंसर है, बस कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट है कंस्ट्रेंट प्लेन, करवा दिया आपको, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -2 स्क्वायर रूट 2, ये आपके पास वैल्यू चेंज है, क्या यही मेथड है, कर लीजिएगा। डिफाइन राइट एंगल हो गई है, हाइपोटेनस साइड हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इग्नोर मारें। नेक्स्ट पेपर आ जाएगा आपके पास 2023 का ग्रुप 2, 2023 का ग्रुप 2। एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना सिखा दिया आपको, वैल्यू चेंज है, क्वेश्चन यही है, एलसीएम फाइंड करना है आपको। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, नया जो क्वेश्चन है इजी है, वो इससे इजी है, इससे इजी है। वैल्यू के आपके पास 39 x7 y3 एंड z है, और दूसरी वैल्यू है 91 x5 y6 एंड z7। ये आपने सॉल्व कर लेना, एलसीएम फाइंड करना सिखा दिया आपको, ठीक है। डिफाइन लीनियर इनइक्वालिटी एंड राइट स्टैंडर्ड फॉर्म, बता दिया। लीनियर इनइक्वालिटी की डेफिनेशन आपको बता दिया, यहाँ पे डिफाइन लीनियर इनइक्वालिटी की डेफिनेशन आपको करवाई थी मैंने, ये लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा खुद ही। ग्राफ है आपका, ये पहले दफा है, ये आता नहीं है, गोली मारें। डिफाइन कंस्ट्रेंट प्लेन, डिफाइन ये भी आपको करवा दिया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, पॉइंट गिवन है, डिस्टेंस फाइंड करना, डिस्टेंस फार्मूले से हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, डेफिनेशन है, डिफाइन इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगी। डिफाइन व्हाट इज मीन्ड बाय साइड 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 पोस्टुलेट, करवा दिया है, ठीक है। डिफाइन पैरेललोग्राम हो गए, मुश्किल पार्ट तो नहीं है ये। और चौधरी सुभान है, समझ आ रही पुत्र। अब ये 20 क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों से तैयार ना हो तो अल्लाह का हुक्म है, फिर 20 में से 6 क्वेश्चन आ जाने हैं पेपर में, और अब आप ना करें तो इसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है। फिर आपके पास देखें जी नेक्स्ट पेपर है जी, पहला क्वेश्चन है जी एलसीएम फाइंड करना है, सेम यही क्वेश्चन है, एलसीएम फाइंड करना सिखा दिया हुआ इसका आपको, ठीक है। सेकंड है आपके पास डिफाइन स्ट्रिक्ट नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट में क्या होता है, ये अभी बताया, जिसमें इक्वल लेस देन और इक्वल देन का साइन नहीं आएगा, और नॉन स्ट्रिक्ट जो स्ट्रिक्ट नहीं है, जिसमें इक्वल देन और लेस देन का साइन भी आ जाएगा।
जिसमें इक्वल का साइन भी आ जाएगा, साथ इक्वल का साइन भी आ जाएगा, यानी कि लेस देन इक्वल देन ग्रेटर देन इक्वल देन आ जाए। नेक्स्ट आपके पास 3x-4 ये वाला क्वेश्चन है। इसका एक है 3x-4 एब्सोल्यूट इक्वल टू है 4 इक्वल टू 4, यही क्वेश्चन है। हो जाएगा, एब्सोल्यूट का साइन खत्म करेंगे, प्लस माइनस का साइन आ जाएगा साथ। क्लियर है। फिर उसके बाद आपके पास है ये वाला, उसने m और c की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास क्वेश्चन क्या है, 4x-2y इक्वल टू 2, 4x-2y इक्वल टू 2, जो भी है यार यहाँ पे होगा कोई ना कोई क्वेश्चन, 4x-2y इक्वल टू 2। चलें वो इसका एक और पार्ट है वो लिख लीजिएगा, सेम इसी तरह ही है, मेथड यही है। m और c की वैल्यू फाइंड करनी है। ग्राफ नहीं करवाया, इग्नोर माने। आइसोस्केल ट्राइंगल हो जाएगी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, पॉइंट ए और बी आपके पास दो पॉइंट गिवन है, ए बी फाइंड कर लेंगे। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करवा देता हूँ, 9 वाला वो ये वाला क्वेश्चन है इसी तरह। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पेपर पे आ जाए। का ग्रुप 2, 2024 का ग्रुप 2 देखिएगा। पहला क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम, एलसीएम फाइंड करना सिखा दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है, आपने सॉल्व कर देना जी। इस तरह का क्वेश्चन है, सॉल्व कर देना आपने। नेक्स्ट आपके पास सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन आपने सॉल्व करनी है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c, यही क्वेश्चन है, m और c की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट है ड्रॉ द ग्राफ, इजी है वो। आपके पास वैल्यू क्या है, x इक्वल टू -3, आपके पास x एक्सिस एंड y एक्सिस, -3 है, ये x एक्सिस है, ये इस साइड पे 1 2 एंड -3। आपने ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, x इक्वल टू -3, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आंसर है। डिफाइन पैरेललोग्राम हो जाएगा। अच्छा ये आगे आगे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, पॉइंट दिया मैं, उसका डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस फार्मूले से कर लेंगे ये डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फाइंड करना सीख लिया हुआ है, करवा दिया आपको मिड पॉइंट। ठीक है, डिफाइन कॉन्करेंट ट्राइंगल बता दिया डेफिनेशन, टू ट्राइंगल सेट टू बी कॉन्करेंट, करवा दिया ना। और फिर डिफाइन पैरेललोग्राम भी हो गई है, डिफाइन पैरेललोग्राम भी हो गई है आपकी। ये वाला जो क्वेश्चन है ना बस ठीक है, पूरे हो गए। अब मुझे बताएं कि ये 20-21 क्वेश्चन है, इन 20-21 क्वेश्चन में से आपके पास 9 क्वेश्चन आ जाने हैं, 9 में से आपने 6 करने हैं, तो 6 में से कम आप 5 तो ठीक कर लेंगे ना, तो 10 नंबर तो आ सकते हैं ना इसमें से, ये आपने तैयार कर लेने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।